नमस्कार, आप देख रहे हैं आर पार। आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन एक मौलिक अधिकार है और जनता या छात्रों की आवाज उठाना विपक्ष का प्राथमिक कर्तव्य है। हाल ही में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और अन्य संगठनों ने आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। छात्रों के मुद्दे को उठाना एक बात है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास जैसे अति संवेदनशील और गरिमामयी स्थल को राजनीतिक अखाड़ा बनाना एक अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई ने इस कृत्य को लोकतांत्रिक सीमाओं का उल्लंघन बताते हुए सवाल खड़े किए। किसी भी देश के प्रधानमंत्री का आवास केवल एक नेता का घर नहीं, बल्कि राष्ट्र की संस्थागत गरिमा का प्रतीक होता है। यदि हर राजनीतिक विरोध के लिए पीएम आवास का घेराव किया जाने लगे तो ये एक गलत और अराजक परिपाटी को जन्म देगा। इसी हद पार करने वाली राजनीति के जवाब में राजस्थान बीजेपी जयपुर स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का घेराव करती दिखाई दी। खुद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हरावल में थे, वाटर कैनन की बौछारें थी और बीजेपी कार्यकर्ताओं का सड़क पर मार्च। बीजेपी का कहना है कि उनका एक कदम संदेश देता है कि विरोध जताने के लिए जंतर मंतर या संसद जैसे तय मंच मौजूद हैं और राजनीतिक लाभ के लिए प्रोटोकॉल या मर्यादाओं को ताक पर नहीं रखा जाना चाहिए। सरकार से असहमति जताना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन यह असहमति संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए। 100 बात की एक बात यह है कि बिना ठोस संवाद के केवल सुर्खियां बटोरने के लिए किए गए ऐसे प्रदर्शन अक्सर मूल मुद्दे को पीछे छोड़ देते हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप जायज है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं और उनके प्रतीकों का सम्मान हर दल की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसी बीच सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने पीएम आवास का घेराव करके बीजेपी को पीसीसी का घेराव करने की एक जायज वजह दी? बात अलग है कि बाद में पीसीसी की तरफ से भी बीजेपी का घेराव किया गया। प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने का मतलब क्या है? प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। 19 बार जब पेपर लीक हुआ तो क्यों नहीं अशोक गहलोत जी ने त्याग पत्र दिए? भाई हम आपसे कम नहीं है, इतना ही फर्क है कि तुम हिंसक लोग हो। कभी भी ऐसा निंदनीय कृत्य विपक्ष ने नहीं किया। और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जेपी यादव साहब बीजेपी से हमारे साथ रहेंगे स्टूडियो से। जेपी यादव साहब आपका स्वागत है। सीबी यादव साहब कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे। सीबी यादव साहब आपका स्वागत है। और सुभाष शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ रहेंगे। शर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जेपी यादव साहब आपके पास में आ रहा हूं इस सवाल के साथ जो बहुत ज्यादा मूल में है कि साहब कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। चलिए सभी साथ में आ गए, एक बार फिर से आपका स्वागत। जेपी यादव साहब, अब प्रधानमंत्री आवास की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया, ये एक बात, वहां विरोध प्रदर्शन हुआ एक बात, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम किसी दूसरे के घर में घुस जाएंगे। आज तो आप पीसीसी घुसने की तैयारी करने लगे। देखिए राहुल जी, जिस प्रकार से कल देश के एलओपी ने संसद में चर्चा करनी चाहिए थी, संसद में सरकार चर्चा के लिए तैयार है, सरकार ने कभी चर्चा के लिए मना नहीं किया। सरकार ने आमंत्रित किया, आप संसद के अंदर आइए, चर्चा करिए, चाहे वो नीट का मुद्दा हो या देश के अन्य किसी मुद्दे पे आप चर्चा करिए। सरकार किसी भी चर्चा से जो है वो भागना नहीं चाहती है, सरकार चर्चा करना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कल एक संवैधानिक और देश के 140 करोड़ लोकतांत्रिक दृष्टि से चुने हुए जनता के जो प्रधानमंत्री है उनके आवास पे, उसके आवास को घेरना मतलब कहीं न कहीं ये एक 56 वर्षीय बालक के मंद बुद्धि का प्रतीक है। जो पूरी देश ने देखा किस प्रकार से एक एजेंडा जो है ना वो चलाना चाह रही है, देश के अंदर कांग्रेस पार्टी चलाना चाह रही है। कहाँ नीट का मामला था, नीट के मामले के ऊपर जो है वो सरकार ने पहले ही फैसला लिया। कांग्रेस के राज्य में राजस्थान के अंदर 19 पेपर लीक हुए राहुल जी, किसी पेपर के अंदर सरकार ने ना तो कार्रवाई करी, पेपर रद्द हुआ, कई बार तो कोर्ट को उसके अंदर जो है ना वो हस्तक्षेप करना पड़ा, कोर्ट के माध्यम से जो है वो परीक्षाएं रद्द हुई। लेकिन ये सरकार की संवेदनशीलता आप देखिए कि जैसे ही 3 मई को नीट का पेपर हुआ और ये पता चला, जबकि किसी ने भी
नीट के पेपर लीक की जानकारी किसी को नहीं लगी। उसी संस्था ने, जिसने एनटीए ने जो पेपर करवाया, उसी संस्था ने जो है जैसे ही पता चला कि पेपर लीक हुआ है, तुरंत प्रभाव से 12 मई को जो है निर्णय लिया और उस पेपर को रद्द करने का काम किया, बिना किसी के दबाव के, स्वैच्छिक इच्छा शक्ति के साथ में, कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जैसे पेपर रद्द हुआ, तुरंत प्रभाव से उन्होंने पेपर की डेट घोषित की। 21 जून को पेपर हुआ, राहुल जी 21 जून को पेपर हुआ, 16 जुलाई को जो है उसका रिजल्ट आ गया। 16 जुलाई रिजल्ट आ गया उसका, छात्रों को कहीं तकलीफ नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, आप देख रहे हो किस प्रकार का आज एजेंडा। चिंता दूसरी बात की जी, आज चिंता दूसरी बात की। डॉक्टर सीबी यादव साहब, मैं आपके पास में आ रहा हूं। आज चिंता इस बात की है, एक तो प्रदर्शन हो, प्रदर्शन का तरीका हो, प्रदर्शन की रूपरेखा हो, सब समझ में आता है और देखा जाना, समझा जाना भी ठीक ठाक है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कोई एक दूसरे के घर में घुसना शुरू कर दे, पीसीसी से मार्च चले, वो कहें कि नहीं हम बीजेपी दफ्तर में घुस जाएंगे, बीजेपी वाले कहें कि नहीं साहब हम कांग्रेस के दफ्तर में घुस जाएंगे, ये क्या हो रहा है साहब? ऐसी परिपाटी तो नहीं थी राजस्थान की, है डॉक्टर सीबी यादव साहब? एक सेकंड डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं कोशिश कर, डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। देखिए मैं आप आरोप लगाते हैं यहाँ मैंने नहीं करवाया आपका माइक बंद, मैंने नहीं करवाया था, आप बता दीजिए एक बार, आपकी तरफ से ही था। सवाल सुन लिया, अब 1.5 मिनट तक सुनिएगा। बिल्कुल सुन रहा हूं, उनको सुनिएगा। हमें शर्म इस बात पे नहीं आ रही, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है जेपी यादव जी क्या कह रहे हैं। हमें शर्म इस बात पे आ रही है कि राहुल देव क्या बोल रहा है। राहुल देव क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है? मतलब वो विपक्ष पे सवाल उठा रहा है, उसे ये नहीं दिख रहा। मैं आपको बताता हूँ, नंबर 1, उसे उसमें लोकतंत्र नहीं दिख रहा कि 1 महीने से बच्चे बैठे तक कोई संवाद नहीं हो रहा। अरे वो तो मैं कल भी बोल चुका हूँ, नहीं दिख रहा। वो तो मैं तब कल भी बोल चुका हूँ कि कल आप नहीं गए उनके पास में, कल आप उनके पास नहीं गए। अब मैंने तो नहीं बोला राहुल देव क्या बोल रहा है, मैंने तो नहीं बोला सीबी यादव क्या बोल रहा है। राहुल देव जी आप 1.5 मिनट तक नहीं बोलिए, सुनिएगा। मीडिया की स्तर को सुधारिए इसे जो ना। अरे मैंने तो साहब 20 साल से सुधारा हुआ है, आप बताइए आपने। मैं 6 पॉइंट, मैं तथ्यात्मक चीजें रख रहा हूँ, रखो, आप उनसे जवाब नहीं, आप सुनिए। रखो, आपको लोकतंत्र कहां कहां नहीं दिखा मैं बता रहा हूं। बताओ। आपको 30 दिन तक संवाद नहीं करे उसमें लोकतंत्र नहीं दिखा। आपको 22 दिन तक एक व्यक्ति अनशन करता है जो देश का सबसे मतलब एक साइंटिस्ट है, पर्यावरणविद है, आपको लोकतंत्र नहीं दिखा कि उससे संवाद नहीं किया, उससे हालचाल नहीं पूछे। नहीं, आपको कैसे दिखा कि मुझे नहीं दिखा, ये बताइए आप। आपको कैसे दिखा कि मुझे नहीं दिखा? आप व्यक्तिगत हो रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। आप क्यों नहीं सुनते हैं? आप व्यक्तिगत हो रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं। आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझे एड्रेस कर रहे हैं। अगर आप जेपी यादव जी को कर रहे होते मुझे कोई आपत्ति नहीं, बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जेपी यादव, अरे नहीं, अगर आप जेपी यादव जी को एड्रेस कर रहे होते मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने तो मेरे लिए कहा है, ये आपको कैसे पता पड़ा कि मुझे नहीं दिखाई दिया? पहले मेरे 5 पॉइंट दे रहा हूं, 5 पॉइंट सुन के फिर एक एक का जवाब दीजिए आप। हाँ ठीक है, मैं, अरे साहब आज मैं यहाँ जवाब देने नहीं बैठा हूं, मैं जवाब देने नहीं बैठा हूं, जवाब देने आप बैठे हैं। जवाब देने का काम आपका है। आप जेपी यादव साहब से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप करना क्या चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपका एजेंडा क्या है? आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने डेमोक्रेसी पे, सरकार पे सवाल क्यों नहीं उठाया? आपने विपक्ष पे सवाल कैसे उठाया? विपक्ष में सवाल इसलिए उठाया साहब, नहीं आप समझे नहीं, विपक्ष में सवाल इसलिए उठाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री के घर के बाहर बिना नोटिस के विरोध प्रदर्शन किया गया। क्यों किया गया? पत्रकारिता क्यों किया गया? बात ये थी। कैसे करते हैं? अरे आपने पत्रकारिता की है क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आपने पत्रकारिता की है क्या? आप मुझे पत्रकारिता तो सिखाइए मत, प्लीज मत सिखाइए। आप प्लीज मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए, मैं तो 20 साल की है पत्रकारिता, और पत्रकारिता क्वालिफाई करके मैं आया हूँ। आप पत्रकारिता मत सिखाइए महाराज, आप पत्रकारिता, आप अपना डिबेट चैनल शुरू कर दीजिए, आप डिबेट कीजिए। जाका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे यादव साहब। आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं महाराज। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन क्यों किया गया, सिक्योरिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज की गई, फिर एक दूसरे के घर में घुसने की कोशिश क्यों हुई? ये पहला सवाल मैंने जेपी यादव साहब से पूछा। लेकिन डॉक्टर सीबी यादव साहब आपको दुख ये है कि आपके हिसाब से चला जाए। मैं माफी चाहता हूँ, नहीं आपने बनाया, मैं माफी चाहता हूँ। सिर्फ आपने जो इनिशियली कमेंट किया ना, इस पे सुन क्यों नहीं रहे? मैं 5 पॉइंट रख रहा हूँ। आप डेमोक्रेसी बताइए, उसमें एक भी जगह आपकी पत्रकारिता में वो डेमोक्रेसी क्यों नहीं आती? मेरा सवाल सिंपल है। रखो, है ना? हाँ, ये बाहर से ये लोग कौन आ गए हैं? ये देखिए तस्वीर, ये कौन लोग हैं? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कौन लोग हैं?
आपकी पत्रकारिता में सवाल नहीं है कि बाहर से कौन आ गए, नंबर एक चीज हाँ, जो आप मुझ पे सवाल मत लगाइए, आप कुछ भी कहिए, मैं पूरा मंच है आपके पास। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, Already 1.5 मिनट यहाँ से मैं निकल जब चुका आप इनिशियली अगर बैलेंस कर दो, सब चीजें बैलेंस दोनों तरफ कर दो, आप चाहते ही नहीं हो आपको बैलेंस हो। मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आप मैं आप आक्षेप करना चाहते हैं, आप मुद्दे से भटकाना चाहते हैं साहब, आप डिरेल कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मैंने तो आपको पूरा टाइम दिया 1.5 मिनट बोलने का, आप उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। साहब जवाबदेही आपकी है, जवाब आपको देना है। आप आज सड़क पे निकले, आपकी पूरी पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, गहलोत साहब डोटासरा साहब प्रदर्शन कर रहे थे। मैं ये पूछ रहा हूं साहब कि राजस्थान की राजनीति की गर्मा ऐसी नहीं रही कि एक दूसरे के घर में घुसा जाए, लेकिन आपको मेरे ऊपर आक्षेप करने। आपका एक सवाल बताइए जिसमें आपने सत्ता पर सवाल उठाया कि लोकतंत्र, आपने एक सवाल नहीं उठाया, आप विपक्ष में सवाल उठाते हो। 22 दिन तक कोई बात करने नहीं गया, एक अनशन पे बैठा, 30 दिन तक वो बैठे हैं। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, नहीं लोकतंत्र का प्रिंसिपल है कि नहीं है? एबीसीडी जानते हो कि नहीं जानते हो? बीजी मैं आप जवाब मुझसे- दूंगा, आप मुझे क्या- आप मुझे क्या- ऐसे बात में जवाब दूंगा आपको सब एक चीज सेकंड का। जेपी यादव साहब, एक सेकंड जेपी यादव साहब। डॉक्टर साहब आपकी दिक्कत ये है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, आप मुझे यहाँ पढ़ाना चाहते हैं पत्रकारिता की, मैं क्वालिफाइड हूं पत्रकारिता में। मैं इसलिए मैंने आपकी डॉक्टरी पे कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने तो नहीं बोला कि आप बंगाली डॉक्टर हो, मैंने तो नहीं बोला कि आप झोला छाप डॉक्टर हो। मैंने बोला क्या? मैंने आपकी क्वालिफिकेशन पे कोई क्वेश्चन किया? नहीं किया। आप व्यक्तिगत हो रहे हैं साहब, दिक्कत यह है आपके पास जवाब नहीं। छोड़िए सर, नहीं छोड़िए, आपके 1.5 मिनट हो गए। मैंने आपको व्यक्तिगत कर लेंगे। मैं सुभाष शर्मा जी आपके पास में आ रहा हूं, मैं सुभाष शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। आज कांग्रेस का पारा थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि आज पानी की बौछारों के बीच शाम के समय बहुत ज्यादा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, उससे पहले बीजेपी की तरफ से। ये एक दूसरे के घर में घुसना, सुभाष शर्मा जी, एक दूसरे के घर में घुसना। आज सुबह बीजेपी ने कोशिश की कि पीसीसी का घेराव कर दे, शाम होते होते कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई कि बीजेपी का घेराव कर देते। ये कैसा तरीका हुआ साहब? ये तो राजनीति में हमने नहीं देखा। डॉक्टर सुभाष जी, देखिए राहुल जी, एक्चुअली क्या है, एक्चुअल बात यह है कि ये जो पॉलिटिक्स का स्वरूप हमको देखने को मिल रहा है, इसको बेसिकली पैराडॉक्सिकल पॉलिटिक्स कहते हैं सर। ये रिवर्स, जिसको कहते हैं ना रिवर्स पॉलिटिक्स। अब ये क्यों है? इसका कारण है कि एक नैरेटिव जो घड़ा जा रहा है, उस नैरेटिव को ध्वस्त करना। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो पैराडॉक्स पॉलिटिक्स की है, जो कि अक्सर और आमतौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि विपक्ष का काम है कि भाई धरना प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। मुद्दा यदि आपने कोई खड़ा कर रखा है तो उसको वो लेकर उठेंगे भी। कांग्रेस के साथ तो अच्छी बात यह हो गई है कि चाहे सोनम वांगचुक हो, और चाहे अभी ये कॉकरोच पार्टी वाले हो, और चाहे ये जो नीट वाला एग्जाम वाला मामला है, तो कांग्रेस पार्टी को तो घर बैठे मुद्दा मिल गया है। अब कांग्रेस पार्टी यदि इसको नहीं बुलाएगी तो क्या करेगी? विपक्ष का तो काम है उसको मुद्दे को लेकर उठना। ये तो बहुत देर हुई है। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस देर से जागी है। कल जो जागे हैं वो हो सकता है संसद सत्र चल रहा हो इसलिए जागे हो। सड़क पर संघर्ष आजकल कोई करता नहीं है, और सड़क पर संघर्ष करने की कांग्रेस की नियत भी नहीं है, नियति भी नहीं है। वो शुरू से अपने आप को सत्ताधारी दल मान के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है, इसमें समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलनजीवी पार्टी रही है, हमेशा ज्यादातर विपक्ष में रही है, चाहे वो बीजेपी नहीं थी तब भी। तो आज भी आप देखेंगे कि तो कांग्रेस 2014 के बाद से ये मान के चलना नहीं चाहती है। कांग्रेस के लोग मान के चलना नहीं चाहते कि वो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में उनकी भूमिका होनी चाहिए, लेकिन वो भूमिका में नहीं आते हैं। पहली बार ये अच्छी बात है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कांग्रेस सड़क पर आई है, और सड़क पर आना चाहिए विपक्ष को। विपक्ष नहीं आएगा तो कौन आएगा? संसद में जहां तक बात है, संसद में चर्चा की बात है, संसद में चर्चा दलगत राजनीति का हिस्सा है, लेकिन जो लोग संसद में नहीं है उनका मुद्दा तो सड़क पे ही उठेगा ना। तो सड़क पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको डील करने के लिए सरकार के पास क्या मैकेनिज्म है? आज आप ये सोचें कि भाई प्रधानमंत्री के निवास पर यदि पहुंचे हैं लोग तो सिक्योरिटी फेलियर किसका है? यदि ये पहले पता लग जाता कि भाई ये इस सड़क से आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे का घर प्रधानमंत्री के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई एक्शन हो रहा है और इंटेलिजेंस को पता ही नहीं है कि भाई यहां से क्या मूवमेंट हो सकता है। तो ये सरकार का काम है, इसके ऊपर कोई नैरेटिव बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है। आज जो जयपुर में देखने को मिला है वो नहीं होना चाहिए था सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, लेकिन अब मुद्दा गर्मा गया है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि दोनों ही पार्टियों में देखिए कार्यकर्ता का जो मसला है, कार्यकर्ता के साथ के दोस्त या उसके साथ मिलने वाले, कोई अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करोगे जब कोई कानून व्यवस्था की स्थिति आ जाएगी? तो ये किसने किया? सत्ताधारी दल होने के नाते आपको संयम बरतना चाहिए था। और दूसरी बात, विपक्ष का ये जो अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, कांग्रेस के पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है राजस्थान में। मैं आपको बता रहा हूं, पेपर लीक के मामले में कांग्रेस के पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है। कांग्रेस जब सत्ता में रही कोई काम नहीं किया। आज की सरकार है,
ये भी आपको बता रहा हूं मैं, जब तक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो सिंडिकेट चल रही है, ये गारंटीड जो पास कराने की जो बात एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, ये जब तक इसका इलाज नहीं होगा पेपर लीक होते रहेंगे। क्योंकि पेपर लीक में बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं, बड़े बड़े पैसे वालों को पैसे लगे हुए हैं। ये मल्टी मिलियन का धंधा है, इसमें कई नेताओं के पैसे भी लगे हुए हैं। कई नेता भी ऐसे हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनका बड़ा दस्ता है उनको। मैं सर इसी सवाल पे आ रहा हूं। मैं यही सवाल लेना चाह रहा था जेपी यादव जी से। जेपी यादव जी, आप तो सत्ता में, केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं, हर तरफ आपकी सरकार है, आप तो डबल इंजन की सरकार लेकर के चलते, फिर आपका विरोध किस बात के विरोध में था? आपके पास तो सारी मशीनरी थी सर। देखिए राहुल जी, फिर भी आप ही विरोध करेंगे तो अलग नजर आएंगे। पहली बात तो अभी सुभाष जी ने कहा, मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री के आवास को घेरना ये कौन सा संवैधानिक अधिकार वो ये कह रहे हैं, नहीं मैं आपको बता दूंगा। नहीं, मैं राहुल जी, मैं उलझना नहीं चाहता, मैं बता रहा हूं आपको। पर वो मोरली पूछ जो बीजेपी ने आज जो प्रदर्शन किया, बीजेपी ने प्रदर्शन किया राहुल गांधी को ये जताने के लिए कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे। आप 56 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन अभी भी आप अबोध बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। 4 साल बाद में आपको सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है, आप उसमें शामिल हो जाओगे। बीजेपी का तो सर ये पूछ रहे हैं हम, मैं वही बता रहा हूं आपको राहुल जी, मैं आपसे वही कह रहा हूं। प्रस्तावना लंबी बन जाएगी, मेरी बात समझिए। हाँ, हम ये पूछ रहे हैं और जो सुभाष जी पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आपका विरोध करने का क्या बनता था? आप तो सत्ता में है ना। हमने प्रधानमंत्री जी के आवास को जो घेराव किया उसके विरोध में हमने ये मार्च निकाला। अब वो कह रहे हैं कि साहब अगर प्रधानमंत्री आवास से 1 किलोमीटर दूर कोई घटना घटित हो रही है तो इस बारे में इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी? वहीं रोक लेना चाहिए था, खड़गे जी के घर के बाहर। देखिए राहुल जी, इंटेलिजेंस अपना काम करती है। पार्टी का, देश का आज नेता प्रतिपक्ष है, उसकी घिनौनी मानसिकता इन लोगों की है। लोकसभा के अंदर चर्चा करते नहीं है, ये एजेंडे इनके पूरे टाइम नहीं आते हैं। जब संसद चलती है तभी संसद के कार्यों को बाधित करने के लिए जो है ना, ये लोग इस प्रकार के एजेंडे लेके आते हैं ताकि देश के अंदर सरकार कोई काम नहीं कर सके। यह स्पष्ट है राहुल जी, आज देश की जनता भी देख रही है। और आज कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि मिलने लेगी। अरे भैया, आप अन्ना हजारे जी का आंदोलन चला था, पहली बात तो आप ये बताइए कितने दिन मिलने गए थे आप? एक बात तो ये, मैं उस विषय पे भी नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 18 दिन तक जो है वांगचुक जी वहां पे अनशन पे रहे। पहली बात तो उनको परमिशन नहीं दी गई थी, सिर्फ 1 दिन की परमिशन दी गई थी। उस 1 दिन की परमिशन के सहारे वो लोग 18 दिन बैठ गए। ये सरकार की संवेदनशीलता थी। छात्रों का मामला था, छात्रों का मामला सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए, मैं कह रहा हूं बिना किसी दल के प्रेशर के, बिना किसी के दबाव के पहले ही उसका समाधान कर दिया। अब राहुल जी मुद्दे पे आ रहा हूं मैं एक बार। कांग्रेस आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों लेना चाहती है, आप उस पर आइए एक बार। सबसे बड़ी बात तो यह कि जो कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार से शिक्षा का जो धार्मिकरण, तुष्टिकरण किया गया, शिक्षा का तुष्टिकरण किया गया, कहां अकबर मान पढ़ा गया, कहां शाहजहां को, शेरशाह सूरी को मतलब पढ़ाया गया, हमारे देश की नस्लें खराब की गई है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी के आने के बाद में, आज मूल बात ये एक दूसरे के घर में घुसने की राजनीति कब से शुरू हो गई? मैं आ रहा हूं। डॉक्टर सीबी यादव जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, डॉक्टर सीबी यादव बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। सीबी यादव साहब, मेरा अनुरोध है आपसे, करबद्ध अनुरोध है कि आप मुद्दे पे रहते हैं और आपकी जो भी बात है वो आप मुक्त कंठ से रखिए। कोई रोकने वाला नहीं है आपको। ये सच बेधड़क का मंच है, यहां पर कोई रोकता नहीं। कहिए आप जो कहना है, ओके, परंतु मुद्दे पर रहिएगा प्लीज। राहुल जी विपक्ष का काम है पब्लिक विल, जनता की आवाज को वो रिफ्लेक्ट करे, वो उठाए। विपक्ष का काम है, ये नैतिक धर्म है आज हमारा। अगर आज हमने ये नहीं किया ना तो पता नहीं सत्ता पक्ष को तो क्या नहीं है, लेकिन जनता, हम भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जो तरीके हैं, हम ये धर्म उठा रहे हैं। आज बड़ा सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया। आज सबसे बड़ा सवाल आपका, मेरा, सबका ये होना चाहिए कि जो ये लाखों लोग आए ना, वो कोई लेके नहीं आए, वो पीड़ा थी, कहीं से कोई लेके नहीं आए। आज उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई की है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। या तो वो कार्रवाई ठीक है, और अगर वो गलत है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये विपक्ष के नाते हम मांग करते हैं। आज इतना बड़ा, मतलब आप सोचिए, पूरा 7.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं 152 पेपर लीक में। एनटीए जैसी संस्था जो ट्रस्ट बना दी गई, सरकार की नहीं है। पिछली बार जब एनटीए का जो सुबोध सिंह को हटाया गया, उसको पुरस्कारित कर दिया गया। कोई तो अकाउंटेबिलिटी होगी। न्यूनतम अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहा है छात्र, ज्यादा नहीं कर रहा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान कोई परमानेंट नहीं है, न्यूनतम अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं हम। प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इतना कह रहे हैं, छात्रों के साथ इतना बुरा हुआ है,
कम से कम थोड़ा सा तो सॉरी फील कर दीजिए, थोड़ा सा तो उनके साथ डॉक्टर साहब, संवेदना जता डॉक्टर दीजिए। साहब, अभी ये सुभाष लोकतंत्र की शर्मा जी बोले, maximum डॉक्टर सीमा साहब, नहीं है, ये लोकतंत्र की मिनिमम डॉक्टर सीमा साहब, है। सुभाष हम जी सिर्फ कह रहे ये थे। कह रहे हैं बीजेपी लोकतंत्र की मिनिमम सीमा को पूरा कर दे, हम नहीं कह रहे ज्यादा। ठीक, और डॉक्टर- अगर ये भी नहीं होगा तो छात्रों में उबाल है, ये बहुत गलती कर रहे हैं। अभी पूरे देश के भीतर पूरा उबाल है कि हो क्या रहा है। छात्रों को ऐसे पीटोगे, बाहर से गुंडे ला ला के पिटाओगे, बिना बैच के। आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए कि बिना बैच के पुलिस कैसे हो सकती है। अरे साहब, कोई- यादव कोई साहब, मैं आपको accountability बताता हूँ, बिना अब बैच के पुलिस- अब मैं आपको व्यक्तिगत बात बताता हूँ। व्यक्तिगत बात सुनिए। मेरे साथ पत्रकारिता की शुरुआत करने वाली मेरी दोस्त ज्योति, उसके साथ वहां क्या गर्दन हुआ, पकड़ के उसकी गर्दन पकड़ मेरे के साथ जो है उसकी मेरे साथ उसने पत्रकारिता की शुरुआत की। उसकी जो हालत वहां पर थी, और उसको हमने जैसे बढ़ते हुए देखा, उस बच्ची को किसने किया? वहां किसने किया? वहां पर जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने किया। सर, ये उन्माद है, प्रोटेस्टर इसी नहीं बात है। की डर है। नो 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 नो, मैं पुलिस उनके ने साथ- किया। आप देखिए उनके बीच की स्पिरिट, आप जाओ। प्रोटेस्टर नहीं है, आप सोचिए, पुलिस ने ये किया। इनके द्वारा भेजे गए गुंडे लोग हैं। अच्छा, प्रोटेस्टर नहीं देखिए, है। ठीक अब है, आप- नहीं, नहीं, ये गंभीर, बहुत गंभीर सवाल ये है। गंभीर नहीं है। बहुत गंभीर सवाल है, आप बहुत लोग गंभीर। आप सुभाष जी, मैं बता दो। सुभाष जी के पास जा रहा हूँ, सुभाष जी, सीबी यादव साहब जो बात कह रहे हैं वो बहुत गंभीर है। उनका कहना यह है कि वहां पर जो भी उन्मादी थे या जो भी वहां पर घटनाक्रम घटा, उसके पीछे बीजेपी की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से भेजे गए वो लोग थे जिन्होंने वहां इस हैवॉक को क्रिएट करवाया। समझ रहे हैं आप डॉक्टर साहब? सुभाष शर्मा जी प्लीज। पुलिस की डंडे दे रखे हैं। ठीक ये है, कौन लोग हैं? ये- सुभाष सर से जवाब ये- देता हूं मैं। ये जो आरोप है कि भाई कोई गुंडे भेजे गए हैं, तो ठीक है, इसकी जांच हो। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए, ये जो मसला है पूरा का पूरा, कई बार क्या होता है मीडिया को लेकर। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो में, एनडीटीवी का कोई कोरेस्पोंडेंट था जिसको लेकर प्रोटेस्टेंट ने नारेबाजी शुरू कर दी। मीडिया दल्ला है, गोदी मीडिया है। तो ये मीडिया को लेकर आजकल ये जो नया एक ट्रेंड बन रहा है, ज्यादातर डिबेट्स में भी ये देखने को मिल रहा है कि जो अपोजिशन में होते हैं लोग, वो मीडिया को निशाना बना रहे हैं। भाई मीडिया का क्या लेना देना है? मीडिया को आप गोदी मीडिया कह रहे नहीं, हो। नहीं, डॉक्टर आप सुभाष जरा जी, सुनिए तो सही। सुभाष शर्मा दूसरी सर, बात। सुभाष शर्मा सर, हम 5 साल इनकी गालियां सुनते हैं, सुभाष शर्मा हम 5 जी, साल उनकी गालियां सुनते हैं, हमारा राहुल तो जी काम की गालियां जो सुनना है। शुरुआती पूरी टिप्पणी है उसमें सत्ता पक्ष से सवाल नहीं था, सर, मीडिया पे सवाल क्यों नहीं सवाल है? सवाल के मूल में ये नहीं, सवाल एक है। तो आप- आपने कल की डिबेट नहीं आप देखी बताओ, सर। एक भी सवाल है? आज मीडिया सवाल को इस सत्ता बात पे से था, सवाल नहीं करना चाहिए। आज सवाल राहुल इस जी, बात पे था। एक राहुल सेकंड जी, डॉक्टर मैं साहब, कांग्रेस डॉक्टर प्रवक्ता से साहब पूछना सुनिए, चाहता हूं, राहुल जी। यादव साहब एक सेकंड, दोनों यादव साहब एक सेकंड। सवाल इसलिए था, और मैं सुभाष शर्मा जी के पास में इसलिए जा रहा हूं, सवाल ये था, और ये पत्रकारिता का सवाल है, धर्म पूछना, कि साहब अगर किसी लक्ष्मण रेखा को लांघा गया है, आज राजस्थान की जनता का दुख यह है सर कि दोनों पार्टियां जो 5-5 साल सत्ता में रहती हैं, वो एक दूसरे के घर में घुसने की कोशिश कर रही हैं। सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो हम देखने के आदी नहीं हैं। हम तो भैरव सिंह शेखावत और हरदेव जोशी के दोस्ती के किस्से सुनाया करने वाले लोग हैं। हम तो उस तरह की राजनीति देखने वाले लोग हैं। ये एक दूसरे का दरवाजा तोड़ के आप एक दूसरे के घर में घुस जाओगे, ये कौन सी बात हुई? आज हम सवाल ये लेके बैठे हैं, और सवाल के मूल में ये है, सुभाष शर्मा सर, सवाल के मूल में ये कि क्या कांग्रेस ने ऐसी लक्ष्मण रेखा लांघ दी कि जिसकी वजह से ये स्थिति बनी? ये है सवाल। क्या प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर के वो लक्ष्मण रेखा लांघी गई? ये है सर सवाल। सुभाष सर। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री भी हमारे ही प्रधानमंत्री हैं, और वो प्रधानमंत्री क्या खुद ही प्रधान सेवक कहते हैं खुद को। तो ऐसा तो है नहीं कोई गॉस्पेल ट्रूथ है उनकी कही हुई बात, या कोई वो बियॉन्ड द लॉ है, ऐसा तो है नहीं। वो भी एक आम आदमी है, आम आदमी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इसमें क्या हो गया? ये इंटेलिजेंस फेल्योर मैं पहले ही कह रहा हूं कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से जब रवाना हुए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आप जिस सवाल पे आ रहे हो, राजस्थान की जहां तक बात है, पैराडॉक्स नहीं होना चाहिए। जिस पार्टी का काम है सत्ता चलाना, वो सत्ता चलाए। जिस पार्टी का काम है विपक्ष में होना, वो विपक्ष चलाए। अब बात आती है ब्यूरोक्रेसी की और सरकारी तंत्र की। ये जो एट्रोसिटीज होती हैं बिना बैच के, जैसे आगे, तो ये हर धरना प्रदर्शन में मिलेंगे। कांग्रेस इस बात को नकार नहीं सकती है। बाबा रामदेव को कपड़े बदलकर भागना पड़ा था, ये कौन भूल सकता है? क्या हुआ था उस वक्त कि बाबा रामदेव को अपनी जान बचानी पड़ गई? ये उस वक्त की बात है ना, जब कांग्रेस थी। किसने गुंडे भेजे? बिना बैच के किसने भेजे गुंडे? बाबा बिना रामदेव बैच गुंडे? के देखे हैं क्या? अरे भाई, पूरे धरना बिना बैच प्रदर्शन के, में, बिना ड्रेस में, बिना वर्दी के भीतर पुलिस की डंडा लेके आप हर बार के, आप हाँ इसे बिल्कुल accept देखा है। करेंगे?
बिल्कुल देखा ऐसे है। देखेंगे फोटो। निर्भया के मामले में जो आपने प्रदर्शन हुए, देखा कभी, मतलब इस देश के बिल्कुल देखा 70 है, साल के रिपोर्टिंग इतिहास करी बता है। दीजिए। अरे भाई जहां साहब, आप पुलिस के कहां, डंडे लेके, पुलिस की आप- बैलेट गन लेके, मतलब वो हरियाणा का जिम चलाने वाला व्यक्ति है, पता कर लिया। बीजेपी का कार्यकर्ता, हरियाणा का जिम चलाता वो व्यक्ति। तो क्यों नहीं चला सकता जिम? जिम चलाने में और क्या वो दिक्कत है? पुलिस का डंडा लेके पुलिस के बराबर खड़ा होकर पीट रहा है। अब इसमें आया, यहाँ पॉइंट आता है ना, यहाँ पॉइंट आता है आप कि आप देखिए, एफआईआर सरकार लॉन्च पता कराइए। नहीं कर रही है, हम पता कर रहे हैं। उनकी फोटो से हम पता कर रहे हैं कि हरियाणा नहीं, में मैं दूसरी जिम बात कह रहा चलाने वाला बीजेपी का एक कार्यकर्ता पुलिस के बराबर उनके मोर्चा संभाले हुए है और पुलिस के बराबर लेके उनको डंडा मार रहा है। अब ये जो मॉब की मेंटेलिटी है ना, सीबी यादव जी, बात को समझने की कोशिश करें कि जब ब्यूरोक्रेसी नहीं, काम पुलिस करती के है, साथ पुलिस के सरकारी काम मॉब की मेंटेलिटी नहीं है। पुलिस के साथ, पुलिस का सहयोग देते हुए, पुलिस के आगे वो है, पीछे वो है, पुलिस के साथ हो कैसे सकता है ये पुलिस का डंडा लेके? अरे सर, मेरा सवाल ये, पुलिस का डंडा ले रखा, पुलिस के साथ ठीक है, है, तो जेपी पुलिस की यादव तरफ साहब से आ जांच रहा है, कराएंगे ये हरियाणा सवाल। का व्यक्ति है। डॉक्टर साहब, ये सवाल आपका भाई जेपी यादव बोलना जी से होना चाहिए। जेपी यादव जी जवाब देंगे, वो अकाउंटेबल है आपके हिसाब से। सुभाष शर्मा जी और हमारे जैसे देखिए, पत्रकार बात जवाब ये दे है, के थक गए। हमको तो हर 5 साल में जवाब देना पड़ता है। मैं जो बात, हाँ, सुभाष जी कंप्लीट कीजिए। राहुल देव जी, मैं एक बात कहना, सर। हाँ, राहुल देव जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं सर। कि राहुल जी देखिए, पत्रकारिता आज की तारीख में ये हो गई कि जैसे खरबूजा है और ये पार्टी जो है चाकू है। हाँ, कटेगा खरबूजा ही। कटेगा खरबूजा। हम यदि अच्छा ही कर दें, हम यदि अच्छा ही कर दें तो इनमें कोई शाबाशी देने नहीं आता नहीं आता। और यदि हमारे, मान लीजिए किसी एंगल पर ये लोग ये चाहते हैं कि भाई ये जो कहें, ये जो चाहे वही बोले, तो भाई हमारी अभिव्यक्ति की आजादी कहां जाएगी? इसका कौन संरक्षण करेगा? ये इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था ऑन ए वेरी सीरियस नोट कि जब भी धरना प्रदर्शन होता है, जब भी सरकार के ऊपर संकट आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार रही हो, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, सरकारों में जो काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी है, सरकारों में काम करने वाली जो फोर्स है, उसका चरित्र एक ही है। इस चरित्र को कैसे बदला जाएगा? जब ये सत्ता में आते हैं तब क्या ये बदलने की गारंटी देंगे क्या? ये भी तो गिरफ्तार करवाते हैं सीधे। कितनी गिरफ्तारी हुई ये भी पिछले कार्यकाल में, इनके 5 साल में मैं गिना सकता हूं। बिल्कुल, बिना किसी बात की गिरफ्तारी करा रहे हैं। रात को, आधी रात को पत्रकार तक को उठा लिया गया, कपड़े भी नहीं पहने हुए था बेचारा। हाँ। तो ये गारंटी देंगे क्या? सरकार का ये सत्ता इमरजेंसी का बोल के चरित्र है। कांग्रेस के लोग हैं। नहीं देखिए, अब सत्ता का चरित्र है ये। डॉक्टर अब सत्ता के चरित्र में आज जो कुछ हुआ जयपुर में, डॉक्टर ये सीपी अच्छा नहीं यादव, हुआ सुभाष जी है। एक इसमें सेकंड, क्या होगा? एक सेकंड, फिर यही बात हो जाएगी कि हमने जेपी यादव जी से जवाब नहीं लिया। जेपी यादव जी जो कह रहे हैं डॉक्टर सीबी यादव कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा इसलिए लांघी या मजबूर होना पड़ा क्योंकि आपकी तरफ से वहां पर ऐसे गुंडे फैलाए गए जिन्होंने एक ऐसे कृत्य को अंजाम दिया जिस वजह से वहां पर यह स्थिति उत्पन्न हुई। यह वजह थी कि उनको विरोध करने के लिए जाना पड़ा प्रधानमंत्री आवास के बाहर। यही कहना चाह रहे हैं डॉक्टर सीपी यादव? मेरा सवाल नहीं, वो उसका सवाल यह है कि पहले दिन स्पीकर से पूरी बातचीत की गई कि बातचीत कराओ, स्पीकर तैयार नहीं हुए। जनता की गुस्सा है, जनता की आवाज उठाना हमारे पास है कि जनता की आवाज लोगों तक पहुंचे, कानों तक पहुंचे, सरकार के पास। और प्रधानमंत्री एक सामान्य नागरिक है, बहुत सहनसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी, कैसे भी ये जो डिफाइन कर रहे हैं ना। जेपी यादव साहब जवाब दीजिए। जेपी जेपी यादव साहब जवाब दीजिए। अब उन्होंने चेंज कर दिया भाई, मुद्दा क्या था वो मुझे कुछ और बता रहे थे आपसे। हाँ ठीक है, जेपी यादव साहब प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। राहुल जी, कल की जो घटना दिल्ली में हुई, ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी साजिश थी और मैं कह रहा हूं आपको आने वाले समय में आप देखना। जांच करा लीजिए। मैं वही कह रहा हूं ना, मैं राहुल जी वही कह रहा हूं। लाइए। अरे मैं वही कह रहा हूं, आप जांच एजेंसियां जो है ना उसकी जांच कर रही है। छात्रों के बीच में इस प्रकार का हुड़दंग होना, पत्रकारों के साथ में किस प्रकार से अभद्रता की गई, पुलिस के जवानों को किस प्रकार से जो है ना पीटा गया, आपने देखा पेपर स्प्रे से किस प्रकार से जो जवान थे पुलिस के उनके ऊपर हमला किया गया। ये सुनियोजित तरीके से साजिश थी कांग्रेस की, छात्रों के कंधों पे बंदूक चला करके। अभी सुभाष जी ने कहा ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो कुछ छात्रों के कंधों पे बंदूक रखे कांग्रेस जो कुछ घटा उसके बाद में एक दूसरे के घर में घुस जाएंगे। होना चाहती है। जेपी यादव साहब बात को समझिए, आप ये देखिए राहुल जी, आप आप सुनिए राहुल जी, उस प्रदर्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उस प्रदर्शन के अंदर नाम रहेगा अल्लाह का, उस प्रदर्शन के अंदर हमारे आराध्य माता सीता के ऊपर टिप्पणियां की गई, उस प्रदर्शन के अंदर परमानंद जी महाराज को लेकर टिप्पणियां की गई, उस प्रदर्शन के अंदर जो है वो आप देखिए, हमें चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, मनुवाद से आजादी। इस प्रकार का एजेंडा इस देश के अंदर राहुल जी सेट किया जा रहा है। हमें
हमें सुनिए, हमें विपक्ष से कोई नहीं, तकलीफ मैं तो है, ये आप पूछ रहा पूछिए। हूं, लेकिन मैं तो ये ये पूछ- एजेंडा, जेपी यादव ये साहब, प्लीज। एजेंडा कौन चला रहा है? जेपी यादव साहब, आज सुनिए। पूरा नहीं, नहीं, देश देख रहा है। और जेपी यादव साहब, इसके पीछे सुनिए। जो साजिश है राहुल जी, जेपी वो जी, कांग्रेस सुनिए। की साजिश है। जेपी जी, पहले भी सुनिए। आपने देखा, जेपी जी, पहले भी सुनिए। आपने जेपी देखा जी, जिस सुनिए। प्रकार से जंतर जेपी, मंतर सुनिए, के आराम ऊपर से, आराम से। 2000 आराम से जेपी जी, मैं आराम से बात कर रहा हूं। अरे मेरी बात तो कांग्रेस सुनिए, लोग एक कितने टाइम से फटाफट बोल रहे हैं। फटाफट मैं से तो एक सुन रहा हूं कमेंट। बैठा-बैठा अरे आराम से। मैं तो एक इनका कमेंट। जवाब कौन देगा? मैं तो कौन एक कमेंट। पाकिस्तान की आजादी के नारे लगा रहा है? अरे एक कौन जवाब कश्मीर की दीजिए। आजादी के नारे लगा रहा है? कौन वहां वापस 370 लगाने की बात कर रहा है? कौन ब्राह्मणवाद से आजादी चाह रहा है? कौन मनुवाद से आजादी चाह रहा है? अरे भैया, कौन माता सीता को लेकर टिप्पणियां कर रहा है? कौन प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर टिप्पणियां कर रहा है? कौन देगा जवाब इनका? ठीक है। कांग्रेस बताइए कौन जवाब ठीक देगा है, इनका? ठीक है। इसका क्या मतलब तकलीफ ये है है- आप लोगों को? क्या इसका एजेंडा मतलब सेट करना ये- चाहते हो देश के इसका अंदर? मतलब किसी ये है। आजादी नहीं नहीं, चाहिए क्या क्या? एजेंडा देश के अंदर सेट इसका करना चाहते हो आप मतलब लोग? ये है आपको क्या कि एक देना दूसरे चाहते के हो घर में देश को घुस आप जाओ। लोग? अरे इतना आप भी संसद खुले में आप बोलते सीधा नहीं हो, करो, आपको प्राइम शर्म मिनिस्टर तो आवाज रखो। से सर, एक घेराव सेकंड। करते हो आप अब लोग। रुक जाइए, रुक जब जाइए। संसद मुझे में फाइनल आवाज कमेंट करते करना हैं, संसद क्या रहा है? अब क्या जेपी जी, भाई, हम हो गया। करने को तैयार है। हो क्यों गया। चर्चा नहीं करते संसद के अंदर आप लोग? जेपी जी हो गया, जेपी जी हो गया डॉक्टर सीपी यादव साहब। सुभाष सर, बहुत शुक्रिया सुभाष सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीपी यादव जी आपका हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जेपी यादव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, कोशिश ये थी कि एक दूसरे के घर में क्यों घुसा जा रहा है, इस सवाल का जवाब लिया जाए, लेकिन मामला फिर वहीं एक दूसरे के घर में या एक दूसरे के मुद्दे में टांग अड़ाने का हो जाता है। सबसे बड़ी बात राजस्थान की राजनीति में यह रही है कि एक नेता ने विपक्षी नेता का हमेशा सम्मान किया है। कुछ दिनों पहले मैं सुन रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभा में कह रही थी, जब तमाम पुराने विधायक और बड़े नेता बुलाए गए थे, उनका कहना यह था कि मैं तो कांग्रेस के कार्यालय तक में चली गई थी, पर वो कार्यालय में जाना दूसरी बात थी। आज जिस तरह से कार्यालय में घुसने की कोशिश हो रही थी, वो दुख का विषय है। राजनीति की पतन की तस्वीर ये दिखाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और दोनों पार्टियों को इसे लेकर के सोचना चाहिए। यह था हमारा आज का आर पार।